चूंकि अमरजीत भगत खड़गे की तुलना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से कर देते हैं और वो कहते हैं कि खड़गे जो है बाबा साहब के अवतार के रूप में छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ का भला होगा। क्या ये सही है कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तुलना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से कर दी जाए? टीआरपी गेन करने के लिए अमरजीत भगत मीडिया में कुछ न कुछ बेतुका बोलते रहते हैं। बीते दिन कांग्रेस की रायपुर के साइंस कॉलेज में एक आम सभा हुई। इस आम सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे और बीजेपी पर हमलावर होते हुए दिखे। इसी बीच कांग्रेस के एक पूर्व विधायक और मंत्री का बयान सुर्खियों में रहना स्वाभाविक सी बात है, चूंकि अमरजीत भगत खड़गे की तुलना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से कर देते हैं। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से डूब गया है। ऐसे समय में खड़गे साहब का आना संजीवनी है और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि खड़गे जी बाबा साहब अंबेडकर के दूसरे अवतार के रूप में आ रहे हैं। और वो कहते हैं कि खड़गे जो है बाबा साहब के अवतार के रूप में छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ का भला होगा। वो कहना ये चाह रहे थे कि जो 1.5 साल तक अब तक बीजेपी ने काम किया है उससे छत्तीसगढ़ की जनता नाखुश है और छत्तीसगढ़ के लिए ये दुर्गति का दिन है। क्या ये सही है कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तुलना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से कर दी जाए? ये बाबा साहब का अपमान नहीं है। जो बाबा साहब पूरे देश में दलितों के आदर्श के रूप में पूजे जाते हैं, उस बाबा साहब का अपमान नहीं है कि अमरजीत भगत ने खड़गे की तुलना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से करते हैं। ये सोचने की बात है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए। संविधान बचाओ यात्रा कांग्रेस निकाल रही है, इसके पहले न्याय यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संविधान बचाओ यात्रा भी कांग्रेस की चल रही। ऐसे में जो संविधान निर्माता कहे जाते हैं उनकी तुलना अगर आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से की जाती है तो अब तक जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उनका अब तक कोई बयान क्यों नहीं है? बीजेपी हमलावर हो चुकी है और स्वाभाविक सी बात है, जो संविधान निर्माता है, आप संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं और आपके नेता उसी संविधान निर्माता के खिलाफ ऐसा कुछ बोलते हैं तो आप चुप क्यों हैं? कहीं ना कहीं ये चाटुकारिता नहीं है। अमरजीत भगत के बारे में सभी लोग जानते हैं। लगातार जांच एजेंसियों ने उनके घर में छापेमारी की। दर्जनों ऐसे मामले हैं जिनमें अमरजीत भगत का नाम घोटाले के मामले हैं, जिसके बाद से ही पार्टी ने उनको लूप लाइन में रख दिया, मतलब कहीं ना कहीं साइड लाइन कर दिया। अमरजीत भगत को लोकसभा का टिकट भी मिलने वाला था, लेकिन जब उनके खिलाफ तमाम मामले खुलते हैं, दर्जनों मामले हैं, तो पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया, दूरी बना ली। टीआरपी गेन करने के लिए अमरजीत भगत मीडिया में कुछ न कुछ बेतुका बोलते रहते हैं। उनका मंतव्य यही था कि खड़गे साहब जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी ने हमको दरकिनार कर दिया, दूरी बना ली है, तो ऐसे में अगर हम खड़गे साहब का गुणगान कर देंगे और गुणगान करते करते वो शायद भूल गए कि हम जिससे उनको जोड़ रहे हैं उनकी आदर्शवादिता बिल्कुल अलग है, उनका जो ओहदा है वो अलग है। और फिर वही होता है चाटुकारिता में, लोग क्या कुछ बोल देते हैं। जब वो बोलते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन जब समय बीत जाता है, जब वो उसको लोग कैच करते हैं, तब समझ में आता है कि शायद हमने कुछ गलत बोला है। अमरजीत भगत का भी अब तक इस पे कोई माफीनामा नहीं आया। बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि अमरजीत भगत और कांग्रेस पार्टी को इस पर माफी मांगना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि जिस संविधान निर्माता की तुलना आप अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कर रहे हैं, क्या खड़गे साहब में वो योग्यता है कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन जाए? बात करें पहले की तो साल 1951-52 में यही कांग्रेस पार्टी है जब बाबा साहब के खिलाफ उन्होंने अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा था, जिसमें बाबा साहब को पराजय मिली थी। आज पार्टी की चाटुकारिता कहें या फिर पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए आप उसी पार्टी के अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तुलना
बाबा साहब से कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि सही नहीं। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, और अमरजीत भगत के खिलाफ कांग्रेस अब तक क्यों चुप है, क्यों अब तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है? वो कहीं ना कहीं खलने वाली बात है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।